So students, today we will study 3D viewing. 3D viewing क्या होती है? ये इसका एक डायग्राम है जो आपको सभी बुक्स में कॉमन मिलेगा. पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, फिर इसी डायग्राम को एग्जांपल से समझेंगे. सबसे पहले होते हैं मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स. देन मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स का हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें कहते हैं मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. और मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट. तो मॉडलिंग कोऑर्डिनेट से हमें मिलेंगे वर्ड कोऑर्डिनेट. और फिर ये जो वर्ड कोऑर्डिनेट है इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हमें मिलते हैं व्यू कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो वर्ड कोऑर्डिनेट से अब हमें क्या मिले? व्यू कोऑर्डिनेट. और इन व्यू कोऑर्डिनेट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हमें मिलते हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स. एंड देन ये जो प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हमें मिलते हैं डिवाइस कोऑर्डिनेट्स. तो ये तो था एक डायग्राम. अब इसको समझते हैं पहले, ये 3D व्यूइंग है क्या. 3D व्यूइंग का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई आपका एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर आप उसकी सपोज़ कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो वो आपको जब आप पिक्चर क्लिक करोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा उस डिवाइस में, उस कैमरे में उसकी फ़ोटो कैसे आएगी और कैसे क्लिक होगी. मीन्स एक 3D ऑब्जेक्ट वो कैसे कैप्चर होगा आपके कैमरे में, उसी की ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारी स्टेजेस हैं. तो 3D व्यूइंग का मतलब क्या हो गया? सिंपल, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की 3D ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जेक्ट की आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो, तो उसमें जो जो स्टेप्स होंगे कि फ़ोटो कैसे क्लिक होती है और वो जो 3D ऑब्जेक्ट है वो कैसे आप हमारा कंप्यूटर में या हमारे फ़ोन में कैमरे में कैसे दिखता है, वो उसकी फ़ोटो आती है, उसी को हम 3D व्यूइंग कहते हैं. अब सबसे पहले इसमें आता है मॉडलिंग कोऑर्डिनेट. मॉडलिंग कोऑर्डिनेट क्या होता है? सपोज़ अगर हमें एक कार की फ़ोटोग्राफ लेनी है, तो जो वो कार होगी, ठीक है, उस कार को हम कहेंगे वो कार हमारे लिए एक मॉडल हो गई, मॉडल या ऑब्जेक्ट. तो उस कार का क्या होगा? उस कार की कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी, कुछ हाइट होगी, कुछ डेप्थ होगी. तो वो सारे उस कार के कोऑर्डिनेट्स हो गए. तो उसे हम कहते हैं मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स. या ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को, मॉडल के कोऑर्डिनेट्स को हम कहेंगे मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स. अब उन कोऑर्डिनेट्स का हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे? सपोज़ हमारी कार कहीं और खड़ी है, ठीक है, अब हमें जहाँ फ़ोटो लेनी है, एक बैकग्राउंड है हमारा, वहाँ पे उस कार को हम लेकर आएंगे, ठीक है. सपोज़ उस कार के साथ कोई पर्सन खड़ा है, उसकी पर्सन की कार के साथ खड़े होकर हमें फ़ोटो लेनी है. तो वो जो पर्सन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स मीन्स उस पर्सन की क्या लेंथ है, क्या उसकी हाइट है, ठीक है, क्या शेप है उसकी, वो सब हो गए उस मॉडल की कोऑर्डिनेट. ऐसे कार के भी कोऑर्डिनेट हो गए. ट्रांसफॉर्मेशन, हमें दोनों की फ़ोटो लेनी है, तो हम दोनों को एक साथ खड़ा करेंगे जिस भी बैकग्राउंड में हमें उनकी फ़ोटो लेनी है. तो मतलब हमारा जो वर्ड एक कोऑर्डिनेट है, एक बैकग्राउंड है, उसे हम अपने वर्ड में ले आए और उस वर्ड में हम उसको देख रहे हैं, तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. हमने सेट कैसे किया? मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या करा? सपोज़ पर्सन कार से दूर खड़ा था, तो अगर हमें उन दोनों की फ़ोटो लेनी है तो उस पर्सन को हमने कार के पास ले आए, तो ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है. उस पर्सन को अगर हमें लग रहा है कि वो छोटा है, थोड़ा नहीं साफ दिख रहा है, पीछे है, तो उसको सपोज़ हमने कार में थोड़ा सा थोड़े सी हाइट पे उसे कार पे बिठा दिया, तो उसको हमने उसकी क्या करा? साइज़ या शेप चेंज कर दी हमने. तो ये उसकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन करके, मीन्स उसको हमने सेट कर लिया कि वर्ड में वो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गया, वर्ड में वो कैसे दिखेगा. देन व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, अब हम उसे अपने कैमरे में देखते हैं, जिस कैमरे में हमें फ़ोटो खींचनी है उसकी, तो उसे हम कैमरे में देखते हैं. कैमरे में से जब हम देखेंगे कि एक कार खड़ी है और एक पर्सन उसके साथ खड़ा है, तो हम कैमरे में देखेंगे वो कैसा दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है, दोनों लोग कैमरे में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. तो हमने कैमरे को सेट करेंगे. कैमरे को सेट करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि सपोज़ कैमरे को सेट करने में कि हम फ़ोटो जो ले सकते हैं, टॉप व्यू से भी ले सकते हैं, हम फ्रंट व्यू से भी ले सकते हैं, साइड से ले सकते हैं. तो कैमरे की सेटिंग, हम खड़े होके फ़ोटो ले रहे हैं, हम थोड़ा बैठ के झुककर फ़ोटो ले रहे हैं, तो हम कैसे फ़ोटो ले रहे हैं वो आता है हमारा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स कैमरे में हमें वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो हमें कैसा दिख रहा है, वो डिपेंड करता है हमारा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है. उससे हमें मिलेंगे व्यू कोऑर्डिनेट कि हमें एक्चुअल में वो व्यू कैसा दिख रहा है.
अगर आप किसी सपोज़ कार को आप टॉप व्यू में देखोगे तो आपको अलग तरह से वो कार दिखेगी, अगर आप उसे बैक से उस कार को देखोगे आपको अलग दिखेगी, फ्रंट से देखोगे, साइड से देखोगे, अलग दिखेगी। तो ये हो गया ओरिएंटेशन। हम सीधे खड़े होकर बिल्कुल फ़ोटो खींच रहे हैं तो अलग आ रहे हैं, हम थोड़ा कैमरे को टिल्ट करके या थोड़ा बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं तो वो कैमरे का व्यू अलग होगा। तो ये सब होता है व्यू ट्रांसफॉर्मेशन। इससे जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो होंगे हमारे व्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है व्यू कोऑर्डिनेट के बाद प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे अभी हम कैमरे को फिजिकली सेट कर रहे थे कि 2D हमारे पूरे प्लेन में वो कैमरा कैसे सेट हो रहा है, कैमरा हमें ऐसे रखना है, ठीक है, या हमें ऐसे रखना है, कैमरे को हमें कैसे रखना है, हम ऐसे कैमरे को टिल्ट करके रख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं, कैसे हम कैमरे को रख रहे हैं वो आ रहा है हमारा व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन में। और प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि हम कैमरे की लेंस को सेट करते हैं, जैसे कैमरे में हमने जूम करा, जूम इन करा, जूम आउट करा, जो कैमरे की सेटिंग होती है कैमरे की सेटिंग कर रहे थे। यहाँ पे कैमरे की प्लेसिंग का काम हो रहा था कि उसे किस डायरेक्शन में कैसे प्लेस करें। बट प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, अब हमने कैमरा प्लेस कर लिया है, अब अगर हमें कोई फ़ोटो सपोज़ अगर हमें इस पेज की फ़ोटो लेनी है तो हमने किसी हाइट से देखा कि हाँ ये पूरा पेपर हमें दिख रहा है, ठीक है, बट सपोज़ वो ब्लर दिख रहा है तो हम उसको सेट करते हैं कि जूम करे, कितना पास करे, कितना दूर करे कि उसकी क्वालिटी जो है क्लियर आए, तो वो हो जाता है प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। उससे हमें मिलते हैं प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट। प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट मीन्स कि कैमरे के अंदर वो जो अब हमें ऑब्जेक्ट है कैसा दिख रहा है। जैसे अगर कार की जो एक्चुअल हाइट है वो ज़्यादा होगी बट हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन है वो छोटी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अब जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो गए। अगर पर्सन है, कोई 6 फुट का पर्सन है, तो वो कैमरे के अंदर 6 फुट का नहीं दिखेगा, कैमरे की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3D से चेंज होके 2D में कैसे दिख रहे हैं, वो फ़ोन के अंदर अब एक्चुअल में कैसे दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वो हो जाएंगे आपके प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट। और व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, सिंपल जब हम क्लिक का बटन या रिकॉर्ड का बटन जब हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका कैमरे में स्क्रीन पे आ रहा था जो कोऑर्डिनेट, उसको हमने जब क्लिक करा तो वो आपके डिवाइस में कैप्चर हो जाएंगे और डिवाइस में कैप्चर होके डिवाइस कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा। तो ये था पूरा आपका 3D व्यूइंग पाइपलाइन। थैंक यू।